Hello students, welcome all of you. In this video, we will solve problems 1 to 7 of Dr. S.C. Burma book Concepts of Physics Part 1, Chapter 10 Rotational Motion for Class 11 Physics and also for IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 10 रोटेशनल मोशन का सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स 1 to 7 का किया जाएगा, जो कि क्लास 11 फिजिक्स के अलावा IIT JEE, नीट एंड अदर प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम नंबर 1. A wheel is making revolutions about its axis with uniform angular acceleration. Starting from rest, it reaches 100 revolutions per second in 4 seconds. Find the angular acceleration. Also find the angle rotated during these 4 seconds. एक व्हील अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है रेस्ट से, विरामावस्था से, एंड वह व्हील पहिया 4 सेकंड में 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड एक्वायर करता है. तो उस व्हील का, पहिए का एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण मालूम करना है. इसी प्रॉब्लम का पार्ट 2 में 4 सेकेंड्स में व्हील के द्वारा रोटेट किया गया एंगल भी मालूम करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो करेंगे. व्हील का इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, इट इज गिवन ओमेगा 0 इक्वल्स टू 0. टाइम इज t इक्वल टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड टाइम इंटरवल में व्हील 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. In radian per second, we can write 100 into 2 pi radian per second, that is 200 pi radian per second. Since one revolution is equivalent to 2 pi radian, एक रिवॉल्यूशन में सर्किल के सेंटर पर 2 pi रेडियन एंगल फॉर्म होता है. इसलिए व्हील का, पहिए का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है. तो इसे रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना होगा. 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद व्हील का, पहिए का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इक्वल टू 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, दैट इज 200 पाई रेडियन per second. First of all, we have to find angular acceleration of the wheel. सबसे पहले हम लोगों को 4 सेकेंड टाइम इंटरवल में व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन, पहिए का कोणीय त्वरण 4 सेकेंड समय अंतराल में मालूम करना है. इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी.
This is one of the equations of rotational motion. rotational motion का 3 equations जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशंस v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, उसके इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन के भी 3 इक्वेशंस हो सकते हैं. फर्स्ट इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी. सेकेंड इक्वेशन इज एंगल रोटेटेड बाय द बाय ए बॉडी, सपोज व्हील, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा. So these are 3 equations for rotational motions, rotational motion, similar to 3 equations of uniformly accelerated rectilinear or straight line motion. So now using the first equation of the rotational motion, that is omega equals to omega naught प्लस अल्फा इंटू टी. और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन व्हील का ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओमेगा इज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और 200 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब इन दोनों में हम किसी को भी यहाँ पर ओमेगा के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और 200 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो वी हैव ओमेगा इक्वल्स टू 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इज 0. क्योंकि व्हील रेस्ट से मोशन रोटेशन स्टार्ट करता है, पहिया विरामावस्था से अपना रोटेशन घूमना स्टार्ट करता है किसी एक्सिस के अबाउट. तो ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 प्लस अल्फा तो हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 4 सेकेंड, दैट इज वी हैव RHS इज 4 अल्फा, 0 प्लस अल्फा इंटू 4 दैट इज 4 अल्फा. देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 दैट इज 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर. रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. SI यूनिट है एंगुलर एक्सेलरेशन का. और यहाँ इसलिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट के रूप में, इसलिए कि हमने 4 सेकेंड के बाद व्हील का पहिए का एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यूज किया है. अगर हम 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के बदले में 200 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का वैल्यू अगर यूज करते तो अल्फा का वैल्यू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में होता, अल्फा का यूनिट उस इक्वेशन में. एंड 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर इज 25 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दोनों के टर्म्स में, बोथ मतलब यूनिट्स के टर्म में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को एक्सप्रेस किया है. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, पहिए का कोणीय त्वरण है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. अल्टरनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील को हम शॉर्टकट फॉर्मूला से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी. सो अल्टरनेटली वी हैव अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी. ओमेगा इज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड,
that is 100 revolution per second upon 100 revolution per second upon time is 4 seconds. So it is 25 revolution per second square. Here omega omega is equal to 100 revolution per second after time t is equal to 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद व्हील का पहिए का एंगुलर वेलोसिटी चूंकि 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है और 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो हमने 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यूज किया ओमेगा का वैल्यू एंड टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो 100 4 से कैंसिल होकर के 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड दैट इज 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर. सो अल्फा इक्वल्स टू 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने रोटेशनल मोशन का एक फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करके भी ऑब्टेन किया था. और शॉर्टकट वे में शॉर्टकट मेथड भी अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, और इससे भी हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ही 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हमने किया था. अब इस प्रॉब्लम के पार्ट 2 में वी हैव टू फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दी 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड टाइम इंटरवल के बीच में, मतलब 4 सेकेंड्स में व्हील पहिया कितना एंगल रोटेट करेगा वह मालूम करना है. तो इसके लिए हम लोग वी कैन यूज द अनदर फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल मोशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ यूजिंग द अनदर फॉर्मूला फॉर रोटेशनल मोशन, theta is the angle rotated by the wheel in time interval t is equal to 4 seconds. So theta equals to omega 0 into t plus half alpha t square. Omega 0 is 0. व्हील का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, चूंकि व्हील रेस्ट से विरामावस्था से अपना रोटेशन स्टार्ट करता है. तो ओमेगा 0 is 0 and t is equal to 4 second plus half alpha equals to 100 revolution alpha is equal to we have obtained alpha is equal to 25 revolution per second square. So it is 25 in revolution per second square and time is alpha into t square, that is t is equal to 4 second 4 square. और इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वेयर द बॉडी इज व्हील इज 0. यहाँ चूंकि व्हील का इनिशियल स्पीड एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए चूंकि व्हील इनिशियली प्रारंभ में रेस्ट में है और वहाँ से फ्रॉम रेस्ट अपना रोटेशन स्टार्ट करता है. तो इसलिए इस फॉर्मूला को हम एंगल रोटेटेड बाय द व्हील इन टाइम इंटरवल 4 सेकेंड इज थीटा इज इक्वल टू ओनली वी कैन एक्सप्रेस इट एज थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 0. सो इट इज 1/2 इंटू 25 इंटू 4 स्क्वायर एंड 2 से 4 स्क्वायर कैंसिल होकर के 8 हो जाएगा. So it is now 25 into 8, that is 200 revolution, and 200 revolutions is equal to 200 multiplied by 2 pi radian, that is 400 pi radian, and in revolution it is theta is equal to 25 into 8, 2 से 4 स्क्वायर दैट इज 16 कैंसिल होकर के कितना बचा न्यूमरेटर में 8, आरएचएस में दैट इज आरएचएस में कितना बचा 8 बचा. देयरफॉर 25 और 25 उसमें पहले से मल्टीप्लाई है एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू, दैट इज 25 into 8 दैट इज 200
revolutions, and it is in radian. We can write it as 200 multiplied by 2 pi. One revolution is equivalent to 2 pi रेडियन, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में सर्किल के सेंटर पर 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म होता है, दैट इज 360 डिग्री. 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन. सो इट इज 200 रिवॉल्यूशन थीटा angle rotated by the wheel in during 4 seconds is theta equals to 200 revolution, that is 2 pi 200 into 2 pi radian, that is 400 pi radian. In terms of radian it is 400 pi radian, and in terms of revolutions it is 200 revolutions, and in terms of radian it is 400 pi 200 into 2 pi, that is 400 pi radian. Now we have to solve problem number 2 of chapter 10 book Concepts of Physics, written by Dr. S.C. Verma, part 1. Chapter is rotational motion, which is chapter 10. Problem 2 is a wheel rotating with uniform angular acceleration covers 50 revolutions in the first 5 seconds after the start. Find the angular acceleration and angular velocity at the end of 5 seconds. इस प्रॉब्लम में भी एक व्हील है, पहिया है, जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन समरूप कोणीय त्वरण के साथ रोटेट करता है, एंड पहले 5 सेकेंड में, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 50 रिवॉल्यूशंस कवर करता है आफ्टर द स्टार्ट. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड्स के अंत में व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण एंड एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग क्या होगा, यह मालूम करना है. इस प्रॉब्लम में दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2 में थीटा कितना है, 50 रिवॉल्यूशंस. कितने समय में करता है, 50 रिवॉल्यूशंस पहिया व्हील परफॉर्म करता है, पूरा करता है, रोटेशन करता है फर्स्ट 5 सेकेंड में. सो वी हैव इन दिस प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस किया जाए. इट इज गिवन time t is equal to 5 second, theta equals to 50 revolutions, that is equivalent to 50 into 2 pi, that is radian. 50 into 2 pi radian, that is 100 pi radian. Omega 0 is again 0 in this problem also. Initial angular velocity of the wheel, व्हील का पहिए का प्रारंभिक कोणीय वेग यहाँ भी 0 है. तो 5 सेकेंड के अंत में एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन करना है. तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इसके हेल्प से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो यूजिंग द वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का 3 इक्वेशंस में से नंबर 2 इक्वेशन को यूज करेंगे, दैट इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर. थीटा इज गिवन 50 रिवॉल्यूशंस और 50 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 100 पाई रेडियन. तो हम लोग रिवॉल्यूशन यूज करते हैं यहाँ. तो थीटा की जगह 50, ओमेगा 0 इज 0, क्योंकि व्हील रेस्ट से विरामावस्था से रोटेशन स्टार्ट करता है. देयरफॉर ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, टाइम t इज 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, एंड t इज 5 स्क्वायर, और we have
50 इंटू, इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यहाँ, चूंकि ओमेगा जीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी व्हील का जीरो है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते थे थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उस सिचुएशन में जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो तो थीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। सो 50 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू 5 स्क्वायर इज 25 और 25 अल्फा इक्वल टू 50 इंटू 2 that is 100, therefore alpha equals to 100 upon 25 that is 4, 125 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, that is 4 revolution per second square. So angular acceleration of the wheel after 5 seconds from the start is 4 revolutions per second square, and in radian 1 revolution is equal to or equivalent to 2 pi radian. So 4 into 2 pi radian per second square, that is 8 pi radian per second square. But here the answer is first answer is alpha equals to 4 revolutions per second square. This is angular acceleration of the wheel after the end of 5 seconds. 5 सेकेंड के अंत में व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा इक्वल्स टू 100/25 दैट इज 4 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर यूजिंग द रिलेशन थीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर सिंस ओमेगा 0 इक्वल्स टू 0. नाउ we have also find we have to find angular velocity of the wheel at the end of 5 seconds also. हम लोगों को 5 सेकेंड के अंत में पहिए का एंगुलर वेलोसिटी भी ऑब्टेन करना है. तो हम लोग फिर से एक बार वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन यूज करेंगे. That is first equation of the rotational motion. Rotational motion का पहला इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. So using that relation we have omega is the angular velocity of the wheel after time t, that is in this problem time t is 5 सेकेंड. ओमेगा क्या है? t सेकेंड के बाद व्हील का पहिए का एंगुलर वेलोसिटी है. क्योंकि इस प्रॉब्लम में t का वैल्यू 5 सेकेंड है. 5 सेकेंड के एंड में 5 सेकेंड के अंत में पहिए का एंगुलर वेलोसिटी व्हील का एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन करना है. तो इस प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 2 को हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं. तो उसके लिए रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 इंटू टी प्लस अल्फा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी. एंड दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. या रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, जहां ओमेगा क्या है? टी सेकेंड के बाद बॉडी का, यहाँ पर बॉडी क्या है? पहिया है, व्हील है. तो टी सेकेंड के बाद व्हील का एंगुलर वेलोसिटी एंड टी भी कितना है? 5 सेकेंड दिया हुआ है. 5 सेकेंड के अंत में कितना एंगुलर वेलोसिटी है? तो ओमेगा. और स्टार्ट में कितना है? स्टार्टिंग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्रारंभिक कोणीय वेग पहिए का, पहिया शुरू में रेस्ट में है, तो ओमेगा 0 इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टी. यह फॉर्मूला सिमिलर है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी के सिमिलर है. वहाँ भी फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, स्मॉल ए लीनियर एक्सेलरेशन होता है, टाइम टी. तो उसके सिमिलर है, उस इक्वेशन के सिमिलर है यह इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी. दैट इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन का 3 इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन यह है. एंड ओमेगा इक्वल्स टू दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के अंत में पहिए का एंगुलर वेलोसिटी, पहिए का कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 इज 0 प्लस अल्फा. वी हैव ऑब्टेन्ड in part 1 of this problem. Angular acceleration of the wheel is alpha is equal to 4 revolutions per second square, और
8 pi radian per second square. So putting alpha is equal to 4 revolutions per second square and time is 5 seconds. That is omega is equal to omega 0 is 0 plus alpha is 4 revolutions per second square multiplied by 5, and now omega is 5 into 4, that is 20. 20 revolution per second. Unit of omega angular velocity is revolutions per second or radian per second. In radian per second, omega can be written as 20 into 1 revolution is equivalent to 2 pi. So 20 into 2 pi radian per second, that is 40 pi radian per second. And this is the angular velocity of the wheel after the end of 5 seconds. 5 सेकेंड के अंत में पहिए का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड और 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ प्रॉब्लम 2 ऑफ चैप्टर 10 बुक concepts of physics part 1 chapter rotational motion. Problem 3 is a wheel starting from rest is uniformly accelerated at 4 radians per second square for 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly, that is with uniform or constant angular velocity for the next 10 seconds and finally brought to rest in the next 10 seconds. Find the total angle rotated by the wheel. Problem 3 में एक पहिया एक व्हील रेस्ट से विरामावस्था से रोटेशन स्टार्ट करता है. उस पहिए को रेस्ट से रोटेशन कराया जाता है 10 सेकेंड में. फर्स्ट 10 सेकेंड्स में वह पहिया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेशन करता है. दैट इज फर्स्ट 10 सेकेंड तक, पहले 10 सेकेंड तक पहिया को व्हील को 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के समरूप कोणीय त्वरण से रोटेट कराया जाता है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से. उसके बाद अगले 10 सेकेंड तक उस व्हील को या वह व्हील यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड. तो अगले 10 सेकेंड तक वह पहिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी के साथ समरूप कोणीय त्वरण के साथ रोटेट करता है. एंड फाइनली लास्ट 10 सेकेंड्स में वह पहिया रोटेट कर रेस्ट में आ जाता है. दैट इज retardation, that is angular retardation in place of angular acceleration. In that case symbol is alpha but it is negative, minus 4 radian per second square for last 10 सेकेंड. तो लास्ट 10 सेकेंड में पहिया रिटार्डेशन के साथ मंदन के साथ रोटेट करता है एंड रेस्ट में आ जाता है. तो हमें मालूम करना है कि उस पहिए के द्वारा टोटल एंगल कितना रोटेट किया गया. दैट इज इन टोटल टाइम इंटरवल 0 to 30 सेकेंड्स में. तो 30 सेकेंड्स में पहिया व्हील टोटल कितना रोटेशन करेगा इसे कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. इन दिस प्रॉब्लम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी omega 0 of the wheel is 0 because the wheel is starting from rest. क्योंकि पहिया विरामावस्था से रेस्ट से पहिया शुरू में रुका हुआ है और वहां से रोटेशन शुरू करता है. तो ओमेगा 0 इक्वल टू
omega 0 is equal to 0. And for first 10 seconds, that is for t1 equals to t1 is equal to 10 seconds, 0 to 10 seconds, that is 10 seconds. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील का पहिए का एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण कितना है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले हम 10 सेकंड के लास्ट में दैट इज 10 सेकंड में 10 सेकंड के एंड में कितना एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा व्हील का, उसे कैलकुलेट कर लें using the relation that is equation of rotational motion, one of the equations of rotational motion or first equation of rotational motion, omega equals to omega 0 plus alpha into t1, that is first time interval is 0 to 10 seconds, that is 10 seconds. So angular velocity of the wheel after 10 seconds is omega equals to omega naught plus alpha into t1, or we can simply write omega equals to alpha t because initial angular velocity is 0, क्योंकि शुरू का एंगुलर वेलोसिटी प्रारंभिक पहिए का प्रारंभिक कोणीय वेग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील 0 है, इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू केवल अल्फा टी पेयर अल्फा t1 हम लोग यूज कर सकते हैं। ओमेगा 0 इज 0 प्लस अल्फा इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज t1 इज 10 सेकेंड, सो इट इज 10 into 4, that is 40 plus 0, that is 40 radian per second. This is the angular velocity of the wheel after or after 10 second or at the end of 10 second. 10 second के अंत में पहिए का angular velocity omega equals to हम लोगों ने मालूम कर लिया, omega equals to 40 radian per second. Now angle rotated by the wheel in the end of or in for first 10 seconds, angle rotated by the wheel for first 10 seconds, that is theta 1 equals to since omega 0 is 0, so we can write here 1 by 2 alpha into t1 square. Formula is theta is equal to omega 0 t plus half alpha t square. But here in this problem initial velocity of the wheel is 0, क्योंकि व्हील का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 0 है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल रोटेटेड बाय द व्हील इन टाइम फॉर टाइम इंटरवल t1, here t1 is 10 second is theta 1 is equal to half alpha t1 square, that is 1 by 2 multiplied by alpha is 4 radian per second square and t1 is 10, that is 10 square, and it is 4 is cancelled, 4 is cancelled out by 2 in the denominator, numerator में 4 denominator में 2 से cancel होकर ऊपर 2, that is 10 square into 2, that is 100 into 2, that is 200 radian, 200 radian, because alpha is angular acceleration of the wheel is given 4 radian per second square, so angle is 4 radian. And suppose it is equation number 1, that is angle rotated by the wheel at the end of 10 seconds. तो फर्स्ट 10 seconds में व्हील कितना रोटेट करेगा, थीटा 1 is equal to 200 रेडियन. नाउ फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड व्हील इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड इज 0. सो एंगल रोटेटेड बाय द व्हील फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड मीन्स टाइम t2 is equal to 10 seconds. 3 टाइम इंटरवल्स है, 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड का एंड 10 सेकेंड का, दैट इज टोटल टाइम इंटरवल 30 सेकेंड्स है. सो फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, दैट इज t2 is equal to 10 seconds, angle rotated by the wheel is theta 2 equals to simply omega into t2. क्योंकि अगले नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में व्हील यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ रोटेशन करता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस सिचुएशन में 0 होगा, अल्फा इक्वल टू 0. सो ओनली वी हैव एंगल रोटेटेड बाय द व्हील इन नेक्स्ट 10 सेकेंड इज थीटा 2 इक्वल टू ओमेगा इनटू t2 इज 10 सेकेंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस केस इज 0, क्योंकि पहिया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. तो जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा.
So alpha is equal to 0 in this case. And alpha is omega is, so theta is equal to omega into T2. Omega is, that is angular velocity of the wheel at the end of 10 seconds is omega, and omega is, we have obtained omega. We can obtain omega by using the relation omega equals to omega 0 plus alpha into T1. At the end of first 10 seconds, we can obtain the angular velocity of the wheel by the relation, that is first equation of the rotation motion, omega equals to omega 0 plus alpha T1. तो 10 सेकेंड के फर्स्ट 10 सेकेंड के लास्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0, तो 0 है शुरू में स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए, तो व्हील रेस्ट में है और वहां से रोटेशन शुरू होता है, तो ओमेगा 0 इज 0 प्लस अल्फा इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, T1 इज 10 सेकेंड, दैट इज angular velocity at the end of 10 second is 0 plus that is omega 0 is 0, that is 4 into 10, that is 40, 0 plus 40 is 40, so 40 radian per second. So angular velocity at the end of first 10 seconds is omega is equal to 40 radian per second. So angle rotated by the wheel for the next T2 is equal to next 10 second, that is again time interval is 10 second, is omega into T2, omega is 40 and T2 is 10, that is 4 into 10 is equal to 400 radian. Suppose it is equation number 2, and in last the wheel is rotated with retardation and finally comes to rest in the next 10 seconds. So for T2, for T3, for next 10 seconds, for time interval next 10 seconds, that is for third time interval is also 10 seconds, for T3 is equal to 10 seconds, angle rotated by the wheel, we can use the formula, that is second equation of rotation motion, theta is equal to omega 0 t plus half alpha theta square. But here the angle rotated by the wheel in the time interval T3 is equal to 10 second is T3 is equal to 10 second is theta 3 is the angle rotated by the wheel in the last 10 seconds, that is theta 3 is equal to their initial angular velocity for the last 10 seconds is omega, which is 40 radian per second. So theta 3 is omega into T3 plus 1 by 2 alpha. Here alpha is the retardation, which is minus 4 radian per second square. फर्स्ट केस में कितना था, फर्स्ट 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन था, तो वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन था अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड टाइम इंटरवल 10 सेकेंड के लिए पहिया व्हील यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट किया, तो वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन 0 था. लेकिन फिर लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए व्हील रोटेट करता है, लेकिन अब 10 सेकेंड्स के लास्ट में रेस्ट में आ जाता है, तो वहाँ उसका रिटार्डेशन है, तो उस रिटार्डेशन अल्फा को भी हम, उसका सिंबल भी अल्फा ही होगा, लेकिन 4 की जगह फर्स्ट 10 सेकेंड्स में 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन था, तो यहाँ एंगुलर रिटार्डेशन होगा, दैट इज अल्फा इक्वल टू -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज अल्फा इंटू 1/2 अल्फा इंटू T3 स्क्वायर. ओमेगा इज 40 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी for the third time interval, that is which is also 10 seconds, that is 40 radian per second multiplied by 10 plus 1/2 alpha equals to -4 radian per second square. There is retardation multiplied by T3 is 10 square. 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 हुआ, 2 बचा न्यूमरेटर में सेकेंड टर्म में, दैट इज 40 इंटू फर्स्ट टर्म में 40 इंटू 10, दैट इज ओमेगा टी T3. तो 400 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि
यहाँ रिटार्डेशन है तो प्लस है, बीच में प्लस है, लेकिन रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव साइन यूज होता है तो माइनस साइन यूज किया गया, -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एंड इट इज 10 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 200. So it is 400 minus 200, that is 200 radian. And suppose it is equation number 3. Therefore, total angle rotated by the wheel in time intervals 0 to 30 seconds, that is 0 to 10 seconds. First time interval was next 10 seconds. For next 10 seconds, the wheel rotates with uniform angular velocity. And finally, for next 10 seconds, that is total time interval is 30, 10 plus 10 plus 10, that is 30 seconds. So total angle rotated by the wheel in this process, कुल एंगल जो रोटेट किया जाएगा व्हील के द्वारा वह कितना होगा? टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील in this time interval by the wheel is theta is equal to theta 1 plus theta 2 plus theta 3 equal to theta 1 plus theta 2 and plus theta 3. theta 1 एंगल फर्स्ट 10 सेकेंड में रोटेट किया गया व्हील के द्वारा, थीटा 2 एंगल सेकेंड 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल में, एंड थीटा 3 एंगल व्हील के द्वारा रोटेट किया गया, जिसमें कि व्हील लास्ट 10 सेकेंड्स में रेस्ट में आ गया, तो वह एंगल रोटेटेड बाय द व्हील थीटा 3 जो कि 400 माइनस 200 दैट इज 200 रेडियन. तो थीटा 1 कितना है? 200 रेडियन. इक्वेशन 1 में उसे हमने सपोज किया है थीटा 2 एंगल फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल. थीटा 2 इज अगेन थीटा 2 इज नाउ in the next 10 seconds when the wheel rotates with uniform angular velocity. जब अगले 10 सेकेंड में व्हील पहिया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी समरूप कोणीय वेग से रोटेशन करता है, तो व्हील के द्वारा रोटेट किया गया एंगल कितना है? थीटा 2 400 रेडियन. एंड फाइनली थीटा 3 जब रिटार्डेशन के साथ व्हील रोटेट करता है एंड फाइनली रेस्ट में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है, तो कितना एंगल रोटेट किया गया लास्ट 10 सेकेंड्स में? थीटा 3 इक्वल टू 200 रेडियन. तो टोटल एंगल हो गया थीटा 1 200 रेडियन, थीटा 2 400 रेडियन and theta 3 200 radian, that is 200 plus 400 plus 200, that is total angle rotated by the wheel is 800 200 plus 400, that is 600 plus 200, that is 800 radian. That is 200 plus 400 plus 200, that is 4 plus 2 6 plus 2 8, that is 800 radian. Answer. Now problem 4 is a body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 1 radian per second, that is 1 radian per second square. For what angle it rotates during the time in which its angular velocity increases from 5 radian per second to 15 radian per second. एक कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जो कि किसी फिक्स्ड एक्सिस, किसी निश्चित अक्ष के गिर्द अबाउट रोटेट करता है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण के साथ. तो वह बॉडी कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा जितने समय में उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड से 15 रेडियन पर सेकेंड हो जाता है. अब इसे कैलकुलेट करना है, तो कितना एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, मतलब वह बॉडी, इसमें व्हील की जगह पहिया की जगह क्या है? बॉडी है, कोई बॉडी है, कोई वस्तु जो कि रोल कर सके, लुढ़क सके. तो वह बॉडी कितना रोटेशन करेगा जितना समय में उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1
5 रेडियन पर सेकेंड से ओमेगा टू 15 रेडियन पर सेकेंड हो जाता है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. इट इज गिवन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वस्तु का कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड. वी कैन राइट इट एज 1 रेडियन per second square. 1 रेडियन per second means 1 रेडियन per second square. Initial angular velocity omega 1 equals to, in place of omega 0, we have written here omega 1 is 5 radian per second, and omega 2, that is final angular velocity, is 15 radian per second. We have to find angle theta, that is angle rotated by the body. Now using the relation, using the third equation of rotational motion, omega 2 square equals to omega 1 square plus 2 alpha into theta, or also we can write it as omega square equals to omega naught square plus 2 alpha into theta, similar to the equation of uniformly accelerated rectilinear motion or a straight line motion, v square equals to u square plus 2a into s. यह इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वह समरूप सरल रेखीय त्वरित गति यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टेंगुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के सिमिलर है. सो यूजिंग द रिलेशन वी हैव इक्वेशन ऑफ, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा. Therefore theta equals to, we can write theta is equal to omega 2 square minus omega 1 square upon 2 अल्फा. थीटा के लिए इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से हमने फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया. थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा. इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर जो कि RHS में है उसे LHS में लाकर तो वह टर्म हो जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर. ओमेगा 2 इज 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, so it is 15 square minus omega 1 is 0, sorry, omega 1 is 5. Initial angular velocity of the body is 5 square upon 2 into alpha. Alpha is given 1 radian per second square, and it is 15 square is 225. 15 का square 225 minus 5 square is 25. 225 minus 25 upon 2. 225 minus 25 is 200 upon 2, that is 200 upon 2 is 100. So theta is equal to 100 radian. Angle rotated by the wheel is theta equals to 100 radian, that is 225 minus 25, 225 में से 25 को घटाने पर माइनस करने पर 200 upon 2, that is 100 radian. Answer. Angle rotated by the body, जितने समय में angle rotated by the body during the time in which its angular velocity increases from 5 radian per second to 15 radian per second. जितने समय में बॉडी का, पिंड का एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड से 15 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, तो उतने समय में वह बॉडी कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा? 100 रेडियन एंगल से रोटेट कर जाएगा. दैट इज थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियन, 200 by 2, एंड इट इज 100 रेडियन. आंसर. Problem 5 is find the angular velocity of a body rotating with an angular acceleration of 2 revolutions per second square as it completes the 5th revolution after the start. किसी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है. जो बॉडी 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर के एंगुलर एक्सेलरेशन
कोणीय त्वरण के साथ रोटेट करता है एंड अपना रोटेशन 5 रिवॉल्यूशंस में कंप्लीट करता है, स्टार्ट से फ्रॉम द रेस्ट विरामावस्था से रोटेशन शुरू कर। तो आफ्टर 5 रोटेशंस उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा इसे मालूम करना है, जबकि उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन, उस पिंड का कोणीय त्वरण 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन, it is given the initial angular velocity of the body, पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट से अपना रोटेशन स्टार्ट करता है। सो ओमेगा 0 इक्वल टू 0 एंड ओमेगा is the angular velocity of the body after the body completes 5 rotations or 5 revolutions। ओमेगा उस बॉडी का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है जब वह बॉडी अपना 5 रिवॉल्यूशंस और 5 रोटेशंस 5 चक्कर पूरा करता है। उस समय उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा है, जिसे फाइंड करना है, जिसे कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे कैलकुलेट करना है। बॉडी का एक्सेलेरेशन दिया है, प्रॉब्लम में एक्सेलेरेशन का जिक्र है, लेकिन एक्सेलेरेशन का यूनिट रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यूनिट से यह क्लियर है कि यह बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन का यूनिट, लीनियर एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो प्रॉब्लम में एक्सेलेरेशन दिया गया है, लेकिन यूनिट से यह क्लियर है कि उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, जो कि रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर है। सो अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द body is 2 revolutions per second square। इसे रेडियन पर सेकेंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज 2 into 2 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सिंस 1 revolution equals to 2 pi रेडियन। सो वी कैन राइट इट also as 2 into 2 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 4 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अल्फा। Now we have to find the final angular velocity omega of the body when the body completes its 5 rotations. So theta is given 5 revolutions, and in terms of radian it is 5 into 2 pi radian. 1 revolution is equal to 2 pi radian, so it is 5 into 2 pi, that is 10 pi रेडियन। SI unit of angle is radian, but in problem it is given revolution, theta is equal to 5 revolution. Now using the formula, that is the third equation of the rotational motion, omega square equals to omega 0 square plus 2 alpha into theta, and from using this relation we can obtain the angular velocity, that is final angular velocity of the body। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा का यूज कर हम बॉडी का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 रिवॉल्यूशंस, जब बॉडी 5 चक्कर पूरा कर लेगा अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। So using the formula omega square equals to omega 0 square plus 2 alpha into theta, or omega square equals to omega 0 is 0 square plus 2 alpha is 2 revolutions per second square, that is 2
in terms of revolutions per second square, and theta is 5. It is 2 into 2, that is 4, into 5, that is 20. That is 0 square is 0, 0 plus 20, that is 20. Omega square is equal to omega square is equal to 20. Therefore, omega equals to root under 20 revolutions per second. Unit is in terms of revolution, and root 20 4 into root under 4 into 5. So a square root of 4 is 2. So it is 2 root 5 revolutions per second. Unit of angular velocity is, and in terms of radian per second, one revolution is equal to 2 pi radian. So it is 2 root 5 multiplied by 2 pi radian per second, that is 4 pi root 5 radian per second. And in terms of revolution, the final angular velocity of the body after completing 5 revolutions, 5 चक्कर पूरा 5 रोटेशंस 5 रोटेशंस 5 चक्कर पूरा कर लेने के बाद बॉडी का उस पिंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, दैट इज 2 root 5. 20 can be written as 4 into 5, root under 4 into 5. Root 20 can be written as root under 4 into 5. A square root of 4 is 2, and it is 2 root 5 revolutions per second, and it is 2 root 5 multiplied by 2 pi radian per second, that is 2 into 2 pi is 4 pi. So it is 4 pi root 5 radian per second. तो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में भी बॉडी का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 रोटेशंस और 5 रिवॉल्यूशंस के बाद ओमेगा इक्वल्स टू 2 root 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज 4 pi root 5 radian per second, that is 2 root 5 into 2 pi radian per second is 4 pi root 5 radian per second. This is the answer of this problem. Now question number, that is problem number 6. A disc of radius 10 centimeter is rotating about its axis at an angular velocity, that is it is given in the problem at an angular speed, that is magnitude of angular velocity is angular speed. Angular velocity का magnitude angular speed कहलाता है कोणीय चाल of radius of 20 radian per second. Find the linear speed of part A point on the ring, and part B, the middle point of a radius. Radius of the disc is given here. The diagram of, we can sketch the diagram also. It is a disc. Suppose the radius of the disc is r, and it is given 10 centimeter. R equals to 10 centimeter, and this disc is rotating about. Suppose the disc is rotating about the axis passing through, perpendicular axis passing through its center. That is, the disc is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. डिस्क सपोज किया जाए कि डिस्क इसके सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो डिस्क का रेडियस कितना है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड एंगुलर वेलोसिटी इस डिस्क का 20 रेडियन पर सेकेंड है. एंगुलर वेलोसिटी सपोज किया जाए डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड. So it is given. Now solution of this problem, omega equals to 20 radian per second, and radius of the circular disc is 10 cm, that is 10 upon 100 meter equals to 1 by 10 meter, that is 0.1 meter. It is 0.1 meter. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया. 10 में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 में 100 से डिवाइड कर, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, दैट इज 1 by 10, दैट इज 0.1 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पार्ट ए पॉइंट ऑन द रिंग, एंड बी द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस.
तो रिम पर ये सर्कुलर डिस्क का रिम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मालूम करना है। पहले वेलोसिटी हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस रिम पर जो टेंजेंट ड्रॉन किया जाएगा उसके अलोंग होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। दिस इज वेलोसिटी v। एंड सेकेंड सिचुएशन में जब रेडियस के मिड पॉइंट पर, मतलब ये रेडियस है इस सर्कुलर डिस्क का और इसका मिड पॉइंट का मतलब वह पॉइंट r/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर पर होगा डिस्क के सेंटर से या डिस्क के सेंटर से पास करने वाले एक्सिस से। तो दोनों सिचुएशन में r/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है तो उसका लीनियर वेलोसिटी मालूम करना है। और एंड सर्कुलर डिस्क के सर्कमफ्रेंस पर या रिम पर कोई पॉइंट है तो उसका भी लीनियर वेलोसिटी मालूम करना है। नाउ फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी इज we know that formula for linear velocity is v is equal to r into omega. So answer of solution of part A is v is equal to r into omega, and r that is linear velocity of a point on the rim, that is on the circumference of the circular disc. सर्कुलर डिस्क के परिधि पर कोई पॉइंट होगा, रिम पर जो पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस एक्सिस से या सर्कुलर डिस्क के सेंटर से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। सो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो r इज 10 cm दैट इज 0.1 मीटर एंड ओमेगा इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज angular velocity, magnitude of angular velocity is given, angular speed is given 20 radian per second. So omega is 20. So 0.1 into 20 that is 0.1 is 1 by 10. 1 by 10 into 20 that is 2. So it is 0.1 into 20 is 2 meter per second. This is answer of part A of this problem. पार्ट बी, पार्ट ए का आंसर हो गया लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग सर्कुलर डिस्क के रिम के किसी पॉइंट पर। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस चूंकि डिस्क का 10 सेंटीमीटर है एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा 0.1 into 20 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड पार्ट बी इज linear speed at the middle point of the radius. So now velocity of a point at the middle point of the radius is v is equal to r. In place of r we can write r by 2. middle point of the radius है तो सर्कुलर डिस्क की त्रिज्या के मध्य बिंदु पर, तो r की जगह r by 2, रेडियस का हाफ इंटू ओमेगा। r इज 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, सो r by 2 is 5 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.1 मीटर by 2 multiplied by omega. Omega is 20 radian per second. Omega is the angular speed of the circular disc. सर्कुलर डिस्क का वृत्ताकार शक्ति का कोणीय चाल है ओमेगा, जिसका सिंबल है कोणीय चाल का। एंगुलर स्पीड का सिंबल ओमेगा है, जिसका वैल्यू प्रॉब्लम में 20 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है। नाउ इट इज 2 कैंसिल हो गया 20 से, 2 से 20 कैंसिल होकर 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 इज 1 by 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज linear speed of a point on the point at the middle point of the radius. V is equal to r by 2 into omega. R is 0.1 meter by 2, 10 centimeter, that is 0.1 meter by 2 into omega is 20 radian per second. So 22 से कैंसिल होकर न्यूमरेटर में 10, so 0.1 is 1 by 10 into 10, that is 1 meter per second. Now in last we have to solve problem number 7 of chapter 10, rotational motion of the book Concepts of Physics part 1, written by Dr. S.C. Verma. Question problem 7 is, a disk rotates about its axis with a
constant angular acceleration of 4 radian per second square. Find the radial and tangential accelerations at of a particle at a distance of 1 centimeter from the axis at the end of the first second after the disk starts rotating. तो एक डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट सपोज किया जाए, उसके सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेट करता है, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 6 में कंसीडर किया गया था। तो कोई डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का नियत कोणीय त्वरण से कोई डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उसके एक्सिस से, उस डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन बोथ दोनों को कैलकुलेट करना है। जब डिस्क अपना रोटेशन स्टार्ट कर, दैट इज डिस्क starts its that is disk the circular disk may starts its rotation from rest। सपोज किया जाए कि डिस्क अपना रोटेशन स्टार्ट करेगा, तो कहाँ से करेगा, कहाँ से करता है, तो रेस्ट से करता है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज 0 एंड आफ्टर 1 सेकेंड के बाद जब रोटेशन अपना शुरू करता है, अपना रोटेशन जब डिस्क रेस्ट से शुरू करता है, विरामावस्था से शुरू करता है, तो उसके 1 सेकेंड के बाद कितना रेडियल एक्सेलरेशन होगा किसी पार्टिकल का डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एंड कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों को मालूम करना है। तो त्वरित त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज स्पर्श रेखीय त्वरण, दोनों को मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हियर ओमेगा 0 इज 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। जब डिस्क अपना रोटेशन स्टार्ट करता है, तो वह उसके 1 सेकेंड के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो उस सिचुएशन में डिस्क अपना रोटेशन स्टार्ट करेगा रेस्ट से, तो ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज 0। डिस्क का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू 0 एंड angular acceleration of the disk is alpha equals to 4 radian per second square. Time is given 1 second। तो हम लोगों को रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का जो कि सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उस जगह पर मालूम करना है, उस पार्टिकल का मालूम करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दैट इज r इक्वल टू 1 cm। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 सेकेंड के बाद अपना, जब डिस्क अपना रोटेशन रेस्ट से स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट करता है, चक्कर लगाना शुरू करता है अपने एक्सिस के अबाउट डिस्क, तो 1 सेकेंड के बाद कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कैलकुलेट करना, फाइंड करना बहुत जरूरी है। सो यूजिंग द रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी, ओमेगा 0 इज 0 प्लस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क का शक्ति का कोणीय त्वरण कितना है, अल्फा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज 4। टाइम इज 1 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग its rotation, angular velocity of the disk is omega equal to
omega 0 plus alpha t. Omega 0 is 0 plus alpha is 4 radian per second square, and time is 1 second. So omega equals to, we get omega equals to 4 radian per second. This is angular velocity of the disk after 1 second when the disk starts its rotation. जब डिस्क अपना रोटेशन रेस्ट से शुरू किया तो ओमेगा 0 तो 0 है, लेकिन 1 सेकेंड के बाद डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड होगा. जब हमने ओमेगा ऑब्टेन कर लिया 1 सेकेंड के बाद, रोटेशन स्टार्ट करने के 1 सेकेंड के बाद डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, तो हम अब आसानी से उस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियल एक्सेलरेशन को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, जो सर्कुलर मोशन में रेडियस के लॉन्ग काम करता है, रेडियस के लाइन पर काम करता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. सो रेडियल एक्सेलरेशन, फर्स्ट इज रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at distance 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डिस्क. सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है वह भी डिस्क के साथ रोटेशन में होगा, तो उस पर सर्किल के मतलब डिस्क के सेंटर की ओर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, अभिकेंद्र त्वरण एक्ट करेगा, जिसे त्रैज त्वरण भी कहा जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है. सो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल is and particle is situated at 1 centimeter at distance 1 centimeter from the axis of the disk. वह पार्टिकल सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है. तो फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ए सी, और ए रेडियल को ए सफिक्स में आर दे सकते हैं, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. एंड हियर लीनियर वेलोसिटी नॉट गिवन, बट we have already obtained angular velocity of the disk after 1 second from 1 second after the disk starts rotating. जब डिस्क ने रोटेशन शुरू कर दिया तो उसके 1 सेकेंड के बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया है. तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जो कि रेडियस के लॉन्ग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क एक्ट करेगा रोटेशन के कारण, सर्कुलर मोशन में डिस्क के रोटेशन के कारण. तो उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर एंड वी इक्वल टू आर ओमेगा. वी यहाँ मालूम नहीं है, नहीं दिया गया है प्रॉब्लम में, लेकिन ओमेगा है, तो वी की जगह वी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर. सो ए आर और ए सी रेडियल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर. आर इज गिवन, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द particle from the axis of the disk. It is 1 cm. So 1 cm is 0.1 cm is 1 into 10 to the power minus 2 meter. 1 cm is 1 upon 100 meter, that is 1 into 10 to the power minus 2 meter, or 0.01 meter. So it is r is equal to 1 into 10 to the power minus 2, and omega is, we have obtained it 4 radian per second. So it is 4 square. Now it is 4 square is 16 multiplied by 10 to the power minus 2 meter per second square, and if we multiply it by 10 square, then it is 1 meter is 100 centimeter, 10 square centimeter. So 16 into 10 to the power minus 2 meter per second square is the radial acceleration, which is denoted by the symbol AC or AR. स्मॉल ए सफिक्स में सी है और स्मॉल ए आर. रेडियल एक्सेलरेशन को, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है. सो इट इज 16 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 मीटर इज 10 स्क्वायर, तो 16 into 10 स्क्वायर, 10 का पावर माइनस 2, 10 to the power minus 2 into 10 स्क्वायर, दैट इज प्लस 2 and minus 2, 10 to the power minus 2 into 10 to the power
प्लस 2 विल न्यूट्रलाइज, पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन मीटर इट इज 16 into 10 to power minus 2 meter per second square or 0.16 meter per second square. It is the radial acceleration of the particle at distance 1 centimeter from the axis of the disk. Disk के axis से 1 centimeter के distance पर radial acceleration और centripetal acceleration अभिकर्ण त्वरण और त्वरण त्वरण का मान होगा 16 into 10 to power minus 2 meter per second square और 16 centimeter per second square. Since 1 meter equals to 100 cm, that is 10 square cm, and 10 to power minus 2 is present, so it is 16 into 10 to power minus 2 into 10 to power plus 2 cm per second square, that is 16 cm per second square. And finally we have to calculate tangential acceleration. The formula of tangential acceleration is dv by dt. Tangential acceleration acts along the tangent of the circle. क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सर्किल के टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट करता है, तो डिस्क के डिस्क पर माने जिस पॉइंट पर हमें सेंटीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मालूम करना है, उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सपोज किया जाए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, सपोज किया जाए ये डिस्टेंस 1 cm है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो इस टेंजेंट के अलॉन्ग क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा. AT इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt. एंड सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन किधर काम करेगा, वह काम करेगा सेंटर की तरफ या टुवर्ड्स द एक्सिस अबाउट विच द डिस्क इज रोटेटिंग. सपोज डिस्क इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. डिस्क का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, जिसका वैल्यू इसके रोटेशन स्टार्ट करने के 1 सेकंड के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया है, 4 ओमेगा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड. जबकि शुरू में स्टार्टिंग में डिस्क रेस्ट में है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 0 है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंस के अलॉन्ग होगा. ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस पॉइंट जो कि एक्सिस से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो वह पॉइंट भी जब डिस्क रोटेट करेगा तो वह पॉइंट भी डिस्क के साथ साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस पर जो सर्कुलर पाथ वह पार्टिकल कवर करेगा, तो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, उस सर्किल के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, दैट इज AT इक्वल टू dv by dt. एंड रेडियल एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज along the radius, that is AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और AR सफिक्स में R भी दिया जा सकता है रेडियल के लिए, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही है जो कि सर्किल के सेंटर के टुवर्ड्स काम करता है, जिसका फार्मूला हमने यूज किया v²/r और r ω². लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वह क्या हो गया, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at distance 1 centimeter from the axis of the disk is tangential acceleration is AT बराबर AT is equal to dv upon dt, and we know that v is equal to r omega, so it is d by dt of r omega. Distance r is constant, so it is r into d omega upon dt, and d omega is upon dt, that is time rate of angular velocity is एंगुलर एक्सेलरेशन. डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला है. तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है. सो डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. सो फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज AT इक्वल टू स्मॉल a सफिक्स में t है, t फॉर टेंजेंशियल, a इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन, इज r इंटू अल्फा. डायरेक्ट फॉर्मूला हम r इंटू अल्फा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने फार्मूला को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला को ऑब्टेन भी कर लिया. AT इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt एंड v इक्वल टू r ओमेगा, एंड r इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसको d by dt ब्रैकेट से बाहर किया, एंड d by dt ऑफ ओमेगा, एंड d ओमेगा बाई dt इज
time rate of angular velocity, that is angular acceleration. So at is equal to tangential acceleration is equal to r into alpha. R is distance of the particle from the axis of the disk is 1 cm, that is 1 into 10 to the power minus 2 meter multiplied by alpha. The value of alpha is given 4 radian per second. So it is 4. So it is 4 into 10 to the power minus 2, and unit of tangential acceleration is also meter per second square. Unit of radial acceleration or centripetal acceleration is also meter per second square, SI unit. In CGS, it is centimeter per second square. So tangential acceleration AT is equal to 4 into 10 to the power minus 2 meter per second square. But 1 meter is 100 cm, that is 10 square cm. So 4 into 10 to the power minus 2 meter per second square is 4 into 10 to the power minus 2 into 10 square centimeter per second square. So finally we get 4 centimeter per second square. This is the tangential acceleration of the particle at distance 1 centimeter from the axis. सर्कुलर डिस्क एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. दिस इज द आंसर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.